नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज बात करेंगे कर्क राशि के आने वाले 4 महीने यानी कि अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर। दोस्तों ये राशिफल आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही सामान्य आधार पर जनमानस के लिए बनाया गया है। अगर आपको अपनी कुंडली का विशेष विवेचन कराना है तो आप दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं और उसकी निश्चित फीस देनी होती है और ये टेलीफोनिक कंसल्टेशन नहीं होगी, ये व्हाट्सएप के थ्रू आपको दी जाएगी। अगस्त की जो स्थितियां हैं आपकी उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर आपको आती रहेंगी और उत्तरार्ध में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी ना हो। और यहाँ पर आपका जो मन है वो थोड़ा-सा अध्यात्म की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। निजी जीवन में थोड़ी-सी परिस्थितियाँ ख़ास तौर से लेन-देन अगर आपका रिश्तेदारों के बीच में चल रहा है, तो आपको विशेष उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई आपको परेशान यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर मन आपका अशांत रहेगा और धन की हानि भी यहाँ पर हो सकती है। हालाँकि शनि और बृहस्पति आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे जैसा मैंने आपको कहा और उत्तरार्ध में स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक हलचल वाला ही रहने वाला है। थोड़ा-सा आपको अपने करियर की तरफ फ़ोकस काफ़ी हद तक करना पड़ेगा। हालाँकि मैं करियर की स्थिति आपको बताऊँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप कुछ ठान लें और आप अपने तरीके से अगर काम को करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे। अगर आप ज़्यादा राय लेंगे किसी की तो लगता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा अपनी परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग चलाएँ और 13 सितंबर के बाद जब बृहस्पति मार्गी हो जाएँगे तो आपकी परिस्थितियाँ परिवर्तन में आएँगी और परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक अनुकूल हो जाएँगी। सूर्य और शुक्र बहुत अनुकूल होंगे और व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ आपको उनका निवारण भी देते हुए दिखाई देंगे। अक्टूबर में भी आपको काफ़ी हद तक आपको होपफुल रहेगा मामला और आपकी अनुकूलता यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो स्थितियाँ बद से बदतर हो सकती हैं। माता-पिता से ही अपनी सलाह लें और यदि आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको तनाव ज़रूर रहेगा और असुविधा भी आपको होती हुई दिखाई देगी। ना चाहते हुए भी छोटी-मोटी यात्राओं के योग बनेंगे लेकिन कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। आपको कोशिश करना होगा कि आप जितना हो सके यहाँ पर अ, बिल्कुल भी जो ट्रैवल है उसको आप ना करें। नवंबर की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अनुकूल होगी। तो अगर आप देखें अब तक तो अगस्त के 15 दिनों के बाद से जो आपकी स्थिति ठीक होनी शुरू होगी, वो नवंबर तक आते-आते स्थिति बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर घर-परिवार में भी सौहार्द होगा, पैसे की स्थिति भी सही रहेगी, त्योहार होंगे इस समय और इन त्योहारों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएँगे। सरकारी लोगों के साथ भी आपकी अच्छी रहेगी। म महीने के मध्य में भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आपकी जो घरेलू शांति है वो अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आपके सभी तरीके के जीवन आपका बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके व्यावसायिक जीवन की, लेकिन एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में किसी तरह की कोई कंजूसी मत कीजिएगा। आपके लिए ये वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिए और चैनल को आगे फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। व्यवसाय के दृष्टिकोण से जो अगस्त का महीना रहेगा उसमें थोड़ी बहुत आपको उलझनें देखने को मिलेंगी लेकिन 15 अगस्त के बाद से स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्थितियाँ जो है वो थोड़ी-सी धीमी गति से चलेंगी और खर्चे भी आपके होंगे। अगर नौकरी करते हैं तो सरकारी लोगों के साथ आपको काम यहाँ पर निकालने होंगे और अवरोध ज़रूर होंगे जो नौकरी करते हैं लेकिन उनके लिए समय जो है वो कुल मिलाकर ठीक रहेगा। जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं, जो भाई हमारे स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनके लिए समय कहूँगा अनुकूल रहेगा और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको, प्लीज़ उसका समय का सदुपयोग कीजिए और जो बच्चे 10th और 12th में हैं, उनके लिए भी ये समय ऐसा रहेगा जब आपको बहुत विशेष तरीके से समय मिलेगा और आप अपने टीचर के साथ काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएँगे। नौकरियों की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं कही जा सकती और बहुत बुरी भी नहीं कही जा सकती, 50-50 की स्थिति आपकी रहेगी। वहीं सितंबर के महीने में उठक-पटक रहेगी और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपनी स्किल में यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपग्रेड यहाँ पर करना पड़ेगा। प्रथम सप्ताह साधारण जाएगा लेकिन दूसरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर थोड़े बहुत उम्मीदें रखी जा सकती हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनकी की हुई मेहनत का कुछ यहाँ पर परिणाम मिल जाए। और यहाँ पर 20 सितंबर के बाद से कुछ गुणात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जीवन स्तर में आप को थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है और अ,
थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा जोखिम इस समय ना उठाइए क्योंकि ये जोखिम उठाना आपको महँगा भी पड़ सकता है, इस बात का आपको विशेष रखना होगा। व्यक्तिगत जीवन उतना अच्छा नहीं होगा सितंबर में जितना आप चाह रहे थे, इस वजह से भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अक्टूबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक रुका हुआ पैसा आपको वापस आ सकता है। यहाँ पर जो डेली की आपकी इनकम है वो बढ़ सकती है और नई संभावनाएँ आपकी आ सकती हैं। इस समय गतिरोध थोड़े से बढ़ेंगे और छोटे-छोटे निर्णयों से आपका जो व्यवसाय है वो प्रभावित होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय यहाँ पर ठीक रहेगा लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा उतावलेपन से वो बचें तो बेहतर रहेगा। वहीं नौकरी पेशा वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा-सा उतावलेपन से बचें। बहुत अच्छे के चक्कर में आप अपना जो वर्तमान है उसे खराब ना कर लें क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपको थोड़ा-सा अपनी आकांक्षाओं पर और डिज़ायर्स पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जो है रहेगी। पिता पक्ष का यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक सहयोग मिलेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना ठीक-ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। लेकिन नवंबर की स्थिति बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि लाभ की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी और आपका मन में एक शांति आपको देखने को मिलेगी। दूसरे सप्ताह में बृहस्पति काफ़ी अनुकूल रहेंगे नवंबर में, मंगल और शनि की बृहस्पति के साथ बहुत अच्छे नवांशों पर रहेंगे। इसलिए डेफ़िनेट है कि आपकी आय नवंबर में बढ़ रही है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो नौकरी भी यहाँ पर आपको मिल सकती है और या पिछले 3 महीनों में अगर आपको कोई नौकरी के बड़े अवसर आए हैं, तो आप फाइनल डिसीज़न यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सुखद परिणाम रहेंगे, स्टूडेंट लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, रुके हुए रिजल्ट्स अगर आपके हैं, तो आपको उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। हालाँकि मैं जैसे शुरुआत में ही कहा था कि बहुत ही जनरल ट्रेंड है, अगर आपको एनालिसिस कराना है तो आप दिए हुए नंबर पर करा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिश्ते-नाते, लव रिलेशनशिप और आपका वैवाहिक जीवन और आपके मम्मी-पापा के साथ रिश्ते और आपके ससुराल के साथ आपके रिश्ते। पिता के साथ ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, खास तौर से जो अगस्त का महीना रहेगा, उसमें आपको पिता की पूरी मदद मिलेगी। साथ-साथ आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएँ आ रही हैं, उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, बहाने बनाने पड़ेंगे आपको और अपने प पत्नी के साथ थोड़ा-सा समय आपको ना बिताना पड़ेगा और अगर आप प्रेमी युगल हैं, तो आपको उसमें भी बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। घर कुटुंब में कोई मंगल कार्य हो सकता है और आपको लाभ उसका मिल सकता है। कुल मिलाकर आपको समय निकालना होगा। इन शॉर्ट यही बात अगस्त के लिए निकाल कर आती है। रिश्तों के लिए आपका जो सितंबर का महीना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको अपनी रिश्तेदारियों को सँभाल कर चलना पड़ेगा और एक आधा रिश्ता जो है आपका अगर वन साइडेड है तो वो मान के चलिए कि समाप्त हो सकता है। अगर आप प्रेम करते हैं और सामने की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि इस रिश्ते को आपको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में तनाव आ सकता है, सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। अगर सगाई से संबंधित कुछ बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ देरियों के साथ वो पूर्ण हो जाए। जीवन में थोड़ा-सा आपको चाहिए कि ठहराव लाने की ज़रूरत है। ओवर एक्साइटमेंट से अगर आप काम करेंगे, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए सही रहेगा, भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, व्यक्तिगत जीवन आपका ठीक रहेगा, पिता और माता के साथ कुछ असहमति आपकी रह सकती है। हालाँकि मामा पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा और वह आपके लिए आपका पक्ष रखते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन ठीक-ठीक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम उसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन लेन-देन की वजह से हो सकता है कि आपके रिश्ते तनाव में आ जाएँ। अगर हम नवंबर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रबल है संभावनाएँ कि अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं। प्रेम संबंध अगर विवादित था या कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर विवाद समाप्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो सकता है और यहाँ पर आपकी मातृ पक्ष से यानी कि मामा की तरफ से आपके रिश्ते यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहूँ तो नवंबर का महीना बहुत शानदार है हर तरीके से। आपको इसका लाभ यहाँ पर उठाने की आवश्यकता ज़रूर है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो इस समय सबसे बड़ी पूँजी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरा विश्व इस समय ताइ-माम कर रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पूरा विश्व इस समय कर रहा है। हम भी इससे अछूते नहीं हैं। तो पहला तो बात यही कहूँगा कि भई अपना ध्यान रखें, अननेसेसरी यात्राएँ ना करें और पूरा मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह लेकर चलें अपने साथ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना ठीक-ठीक है। पाचन तंत्र से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, बाहर का खाना ना खाएँ तो बेहतर रहेगा। गाड़ी चलाते समय थोड़ा-सा ध्यान रखें, कोशिश करें कि गाड़ी तेज़ ना चलाएँ तो बेहतर आपके लिए रहेगा। वहीं जो स्थिति है आपकी अ, सितंबर की उसमें आपको जीवन साथी का स्वास्थ्य एक चिंता का कारण बन सकता है और घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी भी स्थिति थोड़ी-सी यहाँ पर नाज़ुक दिखाई देती है। आपको चाहिए कि आप एक्स्ट्रा केयर करें।
बिगड़ेगी नहीं, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव आपको दिक्कत जाएगी। हालाँकि अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। परहेज़ करना होगा आपको अपने खाने-पीने पर, लेकिन परहेज़ हो नहीं पाएगा। छोटी-मोटी पार्टियों में, जो लिमिटेड पार्टियाँ होती हैं, उसमें आप जाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ेगा और उसके साथ-साथ आपका वज़न भी काफ़ी बढ़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपका नवंबर का महीना भी ठीक-ठाक रहेगा और आपकी अधिक कैलोरी खाने की वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। इस समय यात्राएँ भी होंगी और वाहन सुविधाएँ भी आपको मिल सकती हैं। अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे थे, तो इस समय आप गाड़ी भी ले सकते हैं, इसमें कहीं शक और शुबे की बात नहीं है। तो दोस्तों 4 महीनों में अगर देखूँ तो स्लो पेस से आप आगे बढ़ रहे हैं और जो आपकी स्थिति है इन 4 महीनों में, बुरी तो नहीं कही जा सकती। मैं कहूँगा 50-50 कहूँगा आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा अपना और इस तरह मेरे साथ बने रहिएगा। अपने इष्ट का ध्यान करें, बहुत आपका कल्याण होगा। देखने के लिए धन्यवाद।